अब तक हम लोगों ने देखा है कि हाइगन प्रिंसिपल में भी और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी हम लोगों ने इस चीज़ को काफ़ी हद तक देखा है कि अगर आपके पास ये प्लेन वेव फ्रंट आ रहे हों, लेट्स सपोज कि आपके पास ये प्लेन वेव फ्रंट है, किसी भी सोर्स से प्रोड्यूस हुए हैं और इसके आगे आप लोग अगर कोई स्लिट रख दें, कोई इस तरह से स्लिट्स रख दें, किसी स्क्रीन के अंदर स्लिट्स हों इस तरह से, तो उसके बाद क्या होता है कि जब ये प्लेन वेव फ्रंट इस स्लिट्स में से पास करते हैं तो ये इनके एजेस के अक्रॉस बेंड होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर इसे मैं नेमिंग कर लूँ, ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई है, तो आप देखेंगे जब ए वाला वेव फ्रंट इस स्लिट के थ्रू पास करता है तो वो प्लेन वेव फ्रंट है, तो जब वो इसमें से पास करेगा तो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। ये हमारा ए वाला था। इसके बाद हमारा बी वाला भी थोड़ा सा इस तरह से बेंड हो जाएगा, फिर देन हमारा सी वाला वेव फ्रंट इस तरह से बेंड हो जाएगा और डी वाला इसी तरह से, हमारा ई वाला भी इसी तरह से बेंड हो जाएगा। तो लाइट वेव के या वाटर वेव या किसी भी वेव के किसी भी स्लिट के अक्रॉस बेंड होने को उस चीज़ की डिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी कि अगर प्लेन वेव फ्रंट किसी स्लिट में से पास कर रहा हो और उसके अक्रॉस बेंडिंग शो कर रहे, उस रुकावट के, उस हर्डल के अक्रॉस अगर वो बेंडिंग जो है वो शो करते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं। जो डिफ्रैक्शन होती है वो किसी भी स्मॉल से हिंड्रेंस या स्मॉल से ऑब्स्टेकल के अक्रॉस भी बेंडिंग हो ना, लाइट की किसी भी छोटी सी रुकावट है, चाहे वो ख्वाह एक छोटा सा सर्कल ही क्यों ना है, एक वो छोटी सी प्लेट ही क्यों ना है, इसके अक्रॉस भी अगर लाइट वेव यूं बेंड करती है तो बेंड करने के बाद इस चीज़ को उसकी डिफ्रैक्शन ही कहा जाता है। सिमिलरली अगर ये आपका सर्कल है तो इससे डिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ पर जो आपको लाइट मिलती है, आप उसे यही कहेंगे कि ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर आप कोई लाइट सोर्स रखें और ऐसी स्लिट इस्तेमाल करें जिसमें बहुत ज़्यादा स्लिट्स हों, ऐसी स्क्रीन इस्तेमाल करें जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्लिट्स हों, तो उसमें से जब लाइट पास करती है तो हर स्लिट में से लाइट जब पास करेगी तो वो डिफ्रैक्शन शो करती है। यही वजह है कि जब हम लोगों ने यंग्स का एक्सपेरिमेंट किया था तो हम लोगों ने डबल स्लिट्स भी इस्तेमाल की थी। एक स्लिट के आगे हम लोगों ने मजीद एक स्लिट लगाई थी, तो जब ये वेव फ्रंट उसमें से पास की थी तो इन्होंने डबल डिफ्रैक्शन शो की थी और उस डबल डिफ्रैक्शन की वजह से हमारे पास इंटरफेरेंस हुई थी जो कंस्ट्रक्टिव भी थी और डिस्ट्रक्टिव भी थी। इसी तरह जब प्रिज्म में से लाइट पास करती है तो वो भी डिफ्रैक्शन शो करती है। डिफ्रैक्शन किसी भी चीज़ से हो सकती है, कोई एक स्मॉल सा ऑब्स्टेकल भी हो सकता है। लेट्स सपोज कि ये आपका सोर्स है, ये लीजिए कि ये आपका सोर्स है, स्मॉल सा सोर्स है आपका, और ये कोई स्मॉल सा सर्कल है, इस तरह से ये एक सर्कल है। तो जब लाइट वेव्स इस सोर्स से पड़ती हैं, इसकी एज पर आकर पड़ती हैं और एज से टकराने के बाद जब वापस यूं बेंड होती हैं तो यहाँ पर भी जो इंटरफेरेंस होती है उसे हम लोग डिफ्रैक्शन ही कहते हैं कि ये भी डिफ्रैक्शन ही हुई है। यानी कि किसी भी स्मॉल ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद भी लाइट जब कर्व करके आपस में दोबारा मिलती है तो वो डिफ्रैक्शन ही शो करती है। सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पे कोई स्लिट हो इस तरह से, या आपके पास एक स्लिट है और यहाँ पर भी कोई एक सोर्स ही पड़ा हो, तो इससे जो लाइट रेज निकलेंगी वो भी इसके इस एज से डिफ्रैक्ट करेंगी और वापस कर्व हो जाएंगी। जैसे कि इस तरह से इसके एज से आया, टकराया और वापस दोबारा में इंटरफेरेंस कर लिया। यहाँ से लाइट वेव्स आती हैं, इसके एज से टकराकर दोबारा कर्व हुई और यहाँ पर जाके दोबारा मिल लिया, तो ये भी डिफ्रैक्शन ही है। इसे भी हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर भी डिफ्रैक्शन हो रही है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आपकी जो पेंसिल्स होती हैं, लेट्स से कि ये आपकी कोई पेंसिल है और पेंसिल के ऊपर उसकी नोब होती है, ये थिन सा उसका पार्ट होता है और ये आपकी पेंसिल है। अगर आपके पास कोई लाइट सोर्स हो, लेट्स सपोज कि आपके पास कोई लाइट सोर्स है जिससे कि लाइट रेज निकल रही हैं, तो लाइट रेज अगर इसके एज से आकर टकराती हैं और वापस यूं बेंड हो जाती हैं तो इस चीज़ को भी आप लोग डिफ्रैक्शन ही कहेंगे। चूंकि लाइट बेंड हुई है और किसी स्मॉल सी ऑब्स्टेकल, किसी रुकावट से टकरा कर बेंड होना लाइट की डिफ्रैक्शन कहलाता है। लाइट वेव्स हों, वाटर वेव्स हों या साउंड वेव्स, कोई भी वेव्स हों, अगर वो किसी ऑब्स्टेकल से, किसी रुकावट से टकरा कर बेंड होती हैं तो उसकी जो बेंडिंग होना है उसे आप लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर लेट्स सपोज कि हमारे पास एक स्क्रीन है और इस स्क्रीन के अंदर यूं हमारे पास ये सर्कल सा एक होल बना हुआ है और यहाँ पर हम लोग एक सोर्स इस्तेमाल कर लेते हैं। लेट्स से कि ये हमारा वो सोर्स है जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब लाइट रेज इसके अंदर से गुजरती हैं, जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा लाइट रेज प्रोड्यूस कर रहा होगा। जब लाइट रेज यहाँ से गुजरती हैं तो पीछे रखी हुई स्क्रीन के ऊपर हमारे पास इस तरह से सर्कल से बनना शुरू हो जाते हैं जो कि डिफ्रैक्शन शो करते हैं। इसी तरह से अगर हम एक ऐसी स्लिट ले लें जिसके अंदर सर्कल की बजाय एक
यूं प्लेन सी लाइन बनी हो, जैसे कि ये एक हमारे पास स्क्रीन है जिसके अंदर हमारे पास इस तरह से एक स्लिट का दरमियानी वक्फा रखा हुआ है। हम लोगों ने इसे दरमियान से थोड़ा सा ब्रेक किया हुआ है एक स्लिट की तरह, जिस तरह से हम लोगों ने यंग्स के एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल की थी स्लिट्स। लेट्स से कि ये वो हमारे पास सोर्स है जिससे लाइट रेज जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं। तो जब लाइट रेज इस स्क्रीन के अंदर से गुजरती हैं, इस स्लिट के अंदर से गुजरती हैं, तो आगे रखी हुई स्क्रीन के ऊपर जो हमें पैटर्न नजर आता है वो भी हमें इस तरह स्लिट्स की तरह आता है, और इरेगुलर पैटर्न की स्लिट्स हमें नजर आती हैं जब लाइट रेज इसमें से पास कर जाती है। तो ये सब की सब डिफ्रैक्शन की ही कैटेगरी में आ जाता है। यानी कि डिफ्रैक्शन का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी वेव हो, कोई किसी भी तरह की हो, प्लेन वेव फ्रंट हो, सर्कुलर वेव फ्रंट हो, या आपके पास स्फेरिकल वेव फ्रंट हो, इसे किसी ऑब्स्ट्रैकल में से गुजरना हो, जैसे कि यहाँ पर आप दो रुकावटें इस तरह से रख लें और इसमें से इसे पास कराएं, तो इस तरह से इनका जो बेंड होना है, यानी कि बेंड होकर जब ये वापस इस तरह से आती हैं, इनकी वेवलेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये थोड़ा सा आप कर्व पाथ इस्तेमाल कर लेती हैं। तो अगर कोई चीज ये है, अगर इसकी 7 मीटर लेंथ है, तो जब ये कर्व की शक्ल में आती है तब भी इसकी जो लेंथ है वो 7 मीटर ही रहती है। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि अब इसका जो वो रास्ता है वो थोड़ा सा इसने बेंड कर लिया, ये थोड़े से कर्व की शक्ल में आ गया है। और जब लाइट वेव्स जो है वो प्लेन वेव फ्रंट से इस तरह से कर्व में आए किसी ऑब्स्ट्रैकल या किसी भी हिडन से या किसी भी रुकावट से टकराने के बाद, तो उनका ये जो बेंड होना होता है इसे हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये जो सबकी सब चीजें आप देख सकते हैं कि स्क्रीन से भी जब डिफ्रैक्शन हो रही है किसी लाइट वेव की, यहाँ पे आपके पास सोर्स है और इस स्क्रीन से गुजरा है, तो इस तरह से आपके पास लाइट की डिफ्रैक्शन आ जाती है। तो डिफ्रैक्शन किसी भी चीज की हो सकती है किसी भी रुकावट से टकराने के बाद। लेकिन डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में कुछ चीजों का फर्क भी है। जो इंटरफेरेंस होती है उसमें जो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनती है, उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो इक्वली होती है। जबकि हमारे पास जो डिफ्रैक्शन में इंटरफेरेंस से ब्लैक स्पॉट बने या हमारे पास ब्राइटनेस आए, वो इक्वल इंटेंसिटी के नहीं होते, बल्कि हमारे पास जो डार्कनेस आती है मे बी वो बहुत ही लाइट हो और ब्राइटनेस बहुत ही ज्यादा जो है वो ब्राइट हो, यानी कि वो इक्वली इंटेंसिटी नहीं आती उनमें। जबकि इंटरफेरेंस में जो है वो इक्वली इंटेंसिटी आती है। इसके अलावा जब स्लिट में से आप लाइट वेव को पास करिए तो डिफ्रैक्शन जो आपके पास आई है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं फ्रिंजेस के फॉर्म में, ये इरेगुलर होती है, रेगुलर फॉर्म में नहीं आती। जबकि इंटरफेरेंस में जो फ्रिंजेस बनते हैं वो बिल्कुल रेगुलर पैटर्न पे बनते हैं। तो ये डिफ्रैक्शन के बारे में था कि लाइट वेव किस तरह से डिफ्रैक्शन शो करती है। लाइट वेव और वाटर वेव्स और साउंड वेव सभी डिफ्रैक्शन करते हैं, लेकिन लाइट वेव के डिफ्रैक्शन में थोड़ा सा फर्क है। लाइट वेव इस तरह से डिफ्रैक्ट करती है, जैसे कि मैंने आपको एक सर्कल की एग्जांपल दी है, एक स्लिट की एग्जांपल दी है, एक पेंसिल की है, और एक स्क्रीन के अंदर होल करके स्क्रीन के अंदर एक स्लिट रखकर भी डिफ्रैक्शन को समझाना चाहा है। होप सो कि आपको काफी हद तक डिफ्रैक्शन के बारे में समझ आ चुका होगा कि डिफ्रैक्शन किसी भी वेव का किसी भी हिडन्स या किसी भी रुकावट के अक्रॉस मुड़ जाने को, अपना जो पाथ है उसको चेंज करके कर्व पाथ में ले आने को हम जो है लाइट की डिफ्रैक्शन कहते हैं।